सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का भारतीय दर्शन के सिद्धांत इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय दर्शन के सिद्धांत इस इकाई को रखा गया है। इस इकाई के प्रथम बिंदु के अंदर भारतीय दर्शन की विशेषताएं, इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने यह जाना कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं भारतीय दर्शन में जो अन्य दर्शनों में नहीं है। उन सभी के बारे में हमने विस्तृत कक्षा ली थी, विगत कक्षा इसी की थी। आज हम सभी योग दर्शन का ईश्वरवाद, इस विषय के बारे में आज पढ़ेंगे हम, और हम यह देखेंगे कि आखिर ईश्वरवाद है क्या और योग दर्शन में उस ईश्वरवाद की क्या भूमिका है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, उसके बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है ईश्वरवाद से संबंधित, या आपके आगे प्रतियोगी परीक्षा में आता है, तो आपके वह प्रश्न सही होगा और आप इस कक्षा से बहुत ही अच्छी प्रकार से, सरल तरीके से आप इसके बारे में जान पाएंगे। अस्तु देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने मैं एक स्लाइड प्रस्तुत करूंगा। देखो, आपके सम्मुख उपस्थित है योग दर्शन का ईश्वरवाद। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योग दर्शन का ईश्वरवाद। यह है। अब देखो, आखिर ईश्वरवाद है क्या, उसके बारे में हम सभी देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि योग के साथ में एक दर्शन और आता है, उसका नाम है सांख्य दर्शन। आपके समझ में आ रहा है ना? तो देखो, सांख्य तथा योग दर्शनों के शास्त्रीय विवरणों में प्रकृति तथा पुरुष का प्रयोग प्रायः होता है। सांख्य दर्शन का नाम सांख्य पड़ा क्योंकि वह संख्या से संबंधित है। प्राचीनतम एक ऐसा दर्शन है जिसने संपूर्ण तत्वों को 25 संख्या में विभक्त कर दिया। संख्या से संबंधित होने के कारण इसका नाम निकल गया सांख्य दर्शन। तो सांख्य हो या योग दर्शन हो, इसमें दो तत्वों का प्रायः प्रयोग होता है। एक होता है प्रकृति, दूसरा होता है पुरुष। अब इनमें जो प्रकृति है ना, वो जड़त्व का बोधक है। जड़त्व का मतलब उसमें चेतना नहीं रहती है। आपके समझ में आ रहा है ना? उसके बाद में देखो क्या है, पुरुष पद चेतनत्व की अभिव्यक्ति करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो 25 तत्व है, उन 25 तत्वों में प्रकृति है वो तो होती है जड़, चेतना से रहित, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद में एक होता है पुरुष। पुरुष क्या करता है? पुरुष चेतना की अभिव्यक्ति करता है, अर्थात पुरुष सचेतन होता है, उसको ज्ञान होता है। समझ में आ गया दोनों तत्वों के बारे में? यह जीवात्मा के नाम से जाना जाता है। पुरुष को क्या कहा जाता है? जीवात्मा कहा जाता है। समझ में आ रहा आपके? परंतु ईश्वर तत्व पुरुष से विशेष चेतन तत्व है। वैसे देखा जाए तो ईश्वर भी चेतन है, पुरुष भी चेतन है। चेतन का अर्थ हो गया कि चिति संज्ञा ने उसको ज्ञान होता है। ज्ञान प्रकृति नहीं कर सकती। सामान्य सी एक बात है कि कलम है, कलम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि कलम है वो जड़ है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं? ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि मैं चेतन हूं। यह अलग बात है कि मेरा शरीर जड़ है, परंतु मुझ में स्थित जो पुरुष है वो चेतन है। तो ईश्वर है वो भी चेतन है, पर पुरुष से क्या है? विशेष है। पुरुष तो सामान्य रूप से सभी में विद्यमान है, जीवात्मा के रूप में अनेक जीवात्माएं प्रति शरीर में विद्यमान है, परंतु ईश्वर क्या है? एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है, एक स्पेशल ऐसा एक चेतन तत्व है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा आ जाता है कि कौन से दर्शन में ईश्वर को माना जाता है, तो सांख्य दर्शन में ईश्वर 25 तत्व है ना, 25 तत्व में ईश्वर को नहीं माना जाता है। इसलिए यह दर्शन निरीश्वर के नाम से जाना जाता है।
वैसे ये कहते हैं ना कि जो ईश्वर नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है, तो उस हिसाब से तो सांख्य दर्शन भी नास्तिक दर्शन होना चाहिए। परंतु निरीश्वर दर्शन है, निरीश्वर का अर्थ क्या हो गया, यह ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करता है। योग दर्शन में ईश्वर का स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह दर्शन सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। यह आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सेश्वर सांख्य नाम से कौन सा दर्शन प्रसिद्ध है, तो योग दर्शन को सेश्वर सांख्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सांख्य के जो 25 तत्व है वो योग दर्शन में वैसे के वैसे है, यथावत है, परंतु 25 तत्वों के साथ एक ईश्वर को अलग से तत्व स्वीकार किया गया है, इसलिए योग दर्शन में 26 तत्व हो गए। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेश्वर सांख्य, ईश्वरेण सहित, ईश्वरेण सहितम सेश्वरम दर्शनम। आपके अर्थ समझ में आ गया? तो इस स्लाइड में हमने इतनी बात जानी, सांख्य हो या योग हो, दोनों में प्रकृति और पुरुष, इन दोनों तत्वों का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति है वो जड़ है, पुरुष है वो चेतन है, उसमें चेतना होती है। आपके समझ में आ रहा है ना? और पुरुष से एक विशेष प्रकार का होता है ईश्वर। समझ में आ गया? सांख्य दर्शन में ईश्वर को माना नहीं जाता है, इसलिए निरीश्वर दर्शन, और योग दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, इसलिए कहा जाता है सेश्वर सांख्य दर्शन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको क्या, यह आपकी परीक्षा में आपको लिखना है और याद भी करना है। योग दर्शन की पुस्तक है योग सूत्र। योग सूत्र में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, आपको इन सूत्रों को कंठस्थ करना है, समझ करके याद करना है। मैं आपको इसकी व्याख्या बता देता हूं। यह जो सूत्र है मैं पढ़ रहा हूं, देखो, क्लेश कर्म विपाक आशयई ही अपरामृष्टः पुरुष विशेष है ईश्वर है। ईश्वर की परिभाषा बता दी यहां पे। क्या परिभाषा है? जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से अपरामृष्ट, अछूता रहे, ऐसा पुरुष विशेष है, उसको ईश्वर कहा जाता है। पुरुष की सबसे अच्छी परिभाषा यही है, यही आपको परीक्षा में लिख करके इसकी व्याख्या करनी है। तो मैं पुनः बोल रहा हूं, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, इसको कहा जाता है ईश्वर। अब मैं आपको बताता हूं कि पहला इस सूत्र का पदच्छेद होता है जो क्लेशों से अस्पृष्ट हो, क्लेश जिसका स्पर्श नहीं कर सके, ऐसा पुरुष विशेष क्या कहलाता है? ईश्वर कहलाता है। अब आपके मन में जिज्ञासा होती है कि ये क्लेश क्या होते हैं। जब हम क्लेश को जानेंगे तभी तो जानेंगे ना कि ईश्वर को क्लेश स्पर्श नहीं कर सकता है ना। तो किसको बोलते हैं क्लेश? देखो, ये आपकी परिभाषा है। क्लेश के लिए देखो कहा जाता है, ये 5 होते हैं, मानव मात्र को क्लेश पहुंचाते हैं। जीवन में जितने भी प्रकार के क्लेशेज है, क्लेश है, उन सब का कारण ये 5 क्लेश होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। ये दुखी करते हैं व्यक्ति को, इसलिए इनको क्लेश कहा जाता है। आपके समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो जो दुखी करते हैं उनको क्लेश कहा जाता है, और क्लेश ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकते। जो क्लेशों से अपरामृष्ट हो उसको ईश्वर कहते हैं। अब देखो, ये जो क्लेश है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अविद्या, दूसरा होता है अस्मिता, तीसरा होता है राग, चौथा होता है द्वेष, पांचवा होता है अभिनिवेश। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार से मनुष्य को ये क्या करते हैं? दुखी करते हैं। तो पहला होता है अविद्या। अब अविद्या किसको कहेंगे? अविद्या की परिभाषा आप इसमें देखो, अच्छे से पता चल जाएगा। अविद्या मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। मिथ्या किसको बोलते हैं? झूठा, जो चीज है नहीं तो उसको क्या कहेंगे? अब मान लीजिएगा कि मैं भी क्लास ले रहा हूं और मुझे कोई बोले कि आप क्लास ले रहे हो, मैं बोलूंगा मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, तो वस्तुतः तो मेरी क्लास लगना ये तो है, परंतु मैं झूठ बोल रहा हूं, तो झूठ को क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं। अविद्या कैसे? जैसे अनित्य में नित्य का ज्ञान। जो चीज अनित्य है, जो चीज है ही नहीं, उसको वैसी मानना,
उसको क्या बोलते हैं? अविद्या बोलते हैं। अपवित्र को पवित्र मानना, जो चीज हकीकत में पवित्र नहीं है, पाक नहीं है, उसको बोलना ये तो पवित्र है, ये भी क्या अविद्या है ना, झूठा ज्ञान है ना। दुख में सुख या ज्ञान, व्यक्ति कितना ही बड़ा दुखी हो फिर भी बोलता ना हम तो बहुत सुखी है, तो ये भी एक प्रकार की अविद्या है। अनात्मा में आत्मा का बोध, जो आत्मा है ही नहीं उसको आत्मा मान लेना, यही अविद्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है इस दुनिया में प्रत्येक दुख का कारण अविद्या ही है। क्यों? क्योंकि हम जिन सुखों को, एक अपराधी होता है वो कुकृत्य करता है। क्यों? उसको लगता है कि रुपए पैसे में सुख है, बिल्डिंग में और नई नई अच्छी कारों में सुख है, परंतु वहां पे भी सुख नहीं रहता है, क्योंकि वह सुख आता है एक सीमा के अंदर आता है और कुछ दिनों बाद चला जाता है। वस्तुतः वो सुख था नहीं, सुख मान लिया था। इसलिए वो जो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, वो उसके दुखों का क्या बन गया? कारण बन गया। हम इस संसार को नित्य मानते हैं कि हम हमेशा रहेंगे और हम जमीन जायदाद पैसों के पीछे इतने बुरी तरीके से लग जाते हैं कि हमें हमारे शरीर का भी भान नहीं रहता। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अविद्या। और अविद्या के कारण व्यक्ति क्लेशों का शिकार होता है। तो ईश्वर को अविद्या नहीं छू सकती। ईश्वर नित्य ज्ञान में, नित्य ज्ञान को नित्य ज्ञान ही कहता है, पवित्र को पवित्र ही मानता है, अविद्या से ग्रसित नहीं रहता है। आपके समझ में आ रहा है ना? तो ईश्वर क्लेशों से रहित होता है, ये बात मैंने आपको बताई। क्लेश की परिभाषा बताई, क्लेश के 5 प्रकार बताए। पहला अविद्या मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्लेश का कौन सा भेद है बताओ? अविद्या के बाद में क्या आता है? अस्मिता। क्या आता है? अस्मिता। अब एक बात बताओ, अस्मिता जो पद है वो अस्मि, अस्मि का मतलब क्या होता है? हूं। अस्मि का अर्थ क्या होता है? हूं। व्यक्ति यह मान लेना कि हूं, ऐसा मान लेता है, उसको अस्मिता कहा जाता है। जैसे चेतन तत्व तथा बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को एक मानना अस्मिता है। जैसे मैं शरीर हूं, ऐसा मैं मान लूं, तो शरीर के नष्ट होते ही मुझे बहुत दुख होगा। या कोई व्यक्ति का शरीर है, मेरे परिचितों का किसी का शरीर है, उनका जब तक शरीर रहेगा तब प्रेम हो जाएगा, शरीर के जाने के बाद में मैं दुखी हो जाऊंगा। तो यह समस्या क्या होती है? जो चेतन तत्व है, मेरे अंदर एक संज्ञान मुझे पता चल रहा है, ठीक है, तो वह मेरा शरीर तो है नहीं, क्योंकि मरने के बाद में शरीर तो निढाल होकर के पड़ा रहता है, परंतु शरीर के रहने पर भी हमें ज्ञान होता रहता है, वो होता है चेतन तत्व। और बुद्धि आदि, बुद्धि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां आदि, इनको एक मान लेना अस्मिता कहलाता है। अर्थात मेरे अंदर जो आत्म तत्व है और मेरा शरीर है, इसको मैं जब एक मान लेता हूं ना कि मैं ही हूं, मेरा शरीर ही सब कुछ है, इसको कहते हैं अस्मिता। जड़ तथा चेतन पदार्थों को एक मानना ही अस्मिता कहलाता है। यह भी दुख का कारण है, क्लेश का कारण है। क्यों क्लेश का कारण क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में किसी के घर में डेथ हो जाती है तो सब लोग विलाप करते हैं, रोते हैं और दुखी हो जाते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन भर उसके पीछे रोना शुरू कर देते हैं। उस दुख का कारण क्या हुआ कि उसने अपने पुत्र या मरने वाले व्यक्ति को क्या माना? उसको, उसका शरीर और आत्मा को एक मान लिया। बस इसी गलती के कारण, इसी नासमझी के कारण वह व्यक्ति जिंदगी भर रोता रहता है। आत्मा का तो नाश होता नहीं है। जब आपका पुत्र आत्मा ही है तो उसके शरीर के जाने से क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई विशेष अंतर तो है नहीं। इस प्रकार से अस्मिता भी क्या करती है? हमें तकलीफ पहुंचाती है, दुखी करती है। उसके बाद में तो ईश्वर अस्मिता से अस्पृष्ट है। उसके बाद में राग, सुख का अनुशयन, सुख में सोते रहना, हमेशा सुखों में लिप्त होना या उसका अनुसरण करना राग कहलाता है। देखिएगा इस दुनिया में हैप्पीनेस के 2 प्रकार होते हैं। या तो व्यक्ति सुखों में पूरा मजे में रहता है या सुखों के पीछे लगे रहते हैं।
10% तो अपने आप को पूरा सुखी मानते हैं, 90% सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राग। और वस्तुतः देखा जाए तो ये जो राग है, राग से हमें क्लेश ही मिलते हैं, वस्तुतः सुख नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय से अभी जो समय चल रहा है, व्यक्ति जितना सुखी और उसकी जितनी विलासितापूर्ण जिंदगी हुई है, उतना वह बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राग है वो भी क्लेशों का कारण बनता है। ईश्वर राग से भी क्या है? अपरामृष्ट है, अछूता है। उसके बाद में आता है आपका द्वेष। उसके बाद में क्या आता है? द्वेष। दुख का अनुशयन, हमेशा दुखों में डूबा रहना या दुख का अनुसरण करना, ऐसे कुछ काम करना जिससे उसको दुख मिलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वेष बोलते हैं। आपको पता है ना, द्वेष के कारण भी व्यक्ति दुखी रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से विद्वेष का भाव रखे, द्वेष का भाव रखे, तो द्वेष का भाव रखने के लिए आपको क्या? दुखी होना पड़ेगा। क्या सुखी व्यक्ति किसी से द्वेष रख सकता है? क्या नहीं रख सकता। इसलिए दुख का अनुशयन तथा अनुसरण करना द्वेष होता है। इस प्रकार से ईश्वर भी क्या होता है? द्वेष से क्या होता है? रहित होता है। उसके बाद में अंतिम जो है, अंतिम जो आपका क्लेश है, उसका नाम क्या है? अभिनिवेश। क्या नाम है? अभिनिवेश। अपने संस्कारों के वशीभूत स्वाभाविक मृत्युभय होता है, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। देखो, व्यक्ति मृत्यु से डरता है। बड़ा से बड़ा काला सर्प होना, उसको भी आप मारने की कोशिश करो ना, वो बचेगा, वो भागेगा और जितनी कोशिश करेगा बचने का प्रयास करेगा। क्यों? मृत्यु से उसको डर लगता है। ऐसा क्यों होता है कि हम मरने से डरते हैं? क्योंकि हमारे कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्मों में हमने मृत्यु का साक्षात्कार किया है, तो इसलिए हम मरने से डरते हैं, है ना। तो अपने संस्कारों के वशीभूत हमारे स्वभाव में मृत्यु का डर रहता है, और वह जब डर बना रहता है उसको कहा जाता है अभिनिवेश। उसको क्या कहते हैं? अभिनिवेश। मृत्यु के डर से व्यक्ति भी क्या होता है? क्लेशों को उठाता रहता है। इन 5 क्लेशों से जो असंपृक्त, अस्पृष्ट है, वह ईश्वर कहलाता है। मैं पुनः इसकी परिभाषा बताता हूं। क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। यह मैंने आपको बताया। पहली इसका सूत्र का पहला पदच्छेद हुआ, जो क्लेशों से अपरामृष्ट या अछूता हो, क्लेश जिसको छू नहीं सके उसको ईश्वर कहते हैं। क्लेश किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति को दुखी करते हैं। कितने प्रकार के क्लेश होते हैं जो व्यक्ति को दुखी करते हैं? पहला अविद्या, मैंने आपको बता दिया। अविद्या के बाद में अस्मिता, उसके बाद में राग, उसके बाद में द्वेष, उसके बाद में अभिनिवेश। इन 5 प्रकार के क्लेशों से व्यक्ति दुखी होता है, और इन 5 क्लेशों से जो अपरामृष्ट हो, जो अछूता हो, उसको कहा जाता है ईश्वर। आपके समझ में आ गया ना अच्छे से? तो क्लेश आपके समझ में आ गया। दूसरा पद है कर्म। कर्म से भी जो अछूता हो, कर्म भी जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। अब कर्म की क्या परिभाषा है? देखो, जिन्हें जीवात्म चेतन देह बंधन में आकर पाप पुण्य के रूप में करता है, वे कर्म है। जब जीवात्मा, जब पुरुष इस देह बंधन, जब हमारा जो पुरुष है वो शरीर के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ करके इस शरीर से पाप करता है, पुण्य करता है, वो ही हमारे क्या होते हैं? कर्म होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, कर्मणि एव अधिकार रहते, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, तो व्यक्ति उस स्वतंत्रता के कारण कई गलत काम भी करता है, कई अच्छे काम भी करता है। वो सभी कर्म उसके क्या बनते हैं? अच्छे कर्म बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं। ईश्वर इनसे भी क्या है? अपरामृष्ट है, अछूता है। ये कर्म है ना, पाप और पुण्य, ये मनुष्य जीवात्मा से युक्त इस शरीर को क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, कर्म बांध सकते हैं, पर ईश्वर को कर्म नहीं बांध सकते। तो ईश्वर क्या? क्लेशों से अछूता। दूसरा, कर्म से भी क्या है? अपरामृष्ट है। उसके बाद में देखो क्या आया है, उसके बाद में आता विपाक।
क्लेश, कर्म, परिभाषा बता दी। विपाक, जो विपाक से भी क्या हो, अपरामृष्ट हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको ईश्वर कहा जाता है। अब देखो आपके सामने विपाक किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा ये लिखी, उन कर्मों के फल परिणाम का नाम है। जो कर्म होते हैं, कर्मों का जो रिजल्ट, जो फल होता है, उसको बोला जाता है विपाक। जिनको कर्म करने वाला अवसर आने पर सुख दुख के रूप में भोगा करता है, उसको बोलते हैं विपाक। जैसे मैंने आज कोई गलत कार्य किया, तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को उसी समय उसका फल मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित हो जाते हैं, और कुछ होते हैं प्रारब्ध के। तो जो संचित कर्म हो जाते हैं, उनका जो फल है, उसके परिणाम को क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। जिनको कर्म करने वाला अवसर आने पर, आज का मेरा जो कर्म है वो एक प्रकार से बैंक के अंदर जाके जमा हो गया, वही मेरा विपाक बन गया, और उसको आगे जाके भोगूंगा उसको, है ना। इनसे भी ईश्वर क्या है, अछूता है। विपाक भी क्या नहीं कर सकते, ईश्वर का स्पर्श नहीं कर सकते। तो ईश्वर क्लेश से अछूता, कर्म से अछूता, विपाक अर्थात जो कर्मों के जो फल है, उससे भी ईश्वर क्या है, अपरामृष्ट है। उसके बाद में आगे देखो क्या है, आशय। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, आपको आनी चाहिए। जिन कर्म फल को भोगा नहीं जाता है, तब तक पूर्वकृत कर्मों के संस्कार आत्मा में बने रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा इस जन्म के अंदर मैंने कुछ गलत कार्य किए, या पूर्व जन्म के कर्म है, उन कर्मों को मैंने भोगा नहीं, तो वो जन्म क्या, वो जो कर्म है वो क्या संस्कार रूप में आत्मा के साथ बने रहते हैं, और उनको, इन संस्कारों को क्या कहा जाता है, आशय, या उनको वासना कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिएगा मुझे इतने कर्म इस जीवन में भोगने थे, या मैंने कोई गलत कार्य किया, तो वह इस जन्म में मुझे नहीं मिला ना, तो वह अगले जन्म की एफडी के रूप में संचित होकर रह गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए वो। उसी को क्या बोलते हैं, वासना या आशय कहते हैं। इनसे भी क्या है, ईश्वर क्या है, अछूता है। इस प्रकार से आपको परिभाषा अच्छे से, ये जो सूत्र है वो समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्लेशों से अछूता हो, कर्म से अछूता हो, विपाक से अछूता हो, आशयों से जो अछूता हो, ऐसा पुरुष विशेष, चेतन विशेष, उसको क्या कहा जाता है, ईश्वर। आप उसकी व्याख्या के अंदर, ईश्वर की व्याख्या में ये सब आप लिख सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। कुछ और सूत्र है जो ईश्वर से संबंधित है, आपके इसको पता होना चाहिए। देखो, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वहां उस ईश्वर से बढ़कर कोई भी तत्व नहीं है। ईश्वर की ओर, ये जो योग सूत्र है ना, मैं क्या कर रहा हूं, योग सूत्र से सूत्र निकाल के आपको समझा रहा हूं, ताकि आप सूत्रों को याद कर लो। 3-4 सूत्रों को याद करोगे, फिर व्याख्या तो आप अपने आप कर दोगे, है ना। तो तत्र निरतिशयम, उस समाधि के अंदर, निरतिशयम, जिससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, उससे, ईश्वर से कोई अतिशय कोई वस्तु नहीं है। इस दुनिया में सबसे कोई सुप्रीम पोजीशन में है, तो वो कौन है, ईश्वर है। ईश्वर से बड़ा कोई भी तत्व नहीं है। समझ में आ गया। ईश्वर सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञता का मूल आधार है। ओमनीसाइंट अर्थात सब कुछ जानना। मैं इतनी चीजों को जान सकता हूं जो मेरी इंद्रियों की सीमा में आ जाए। मेरी आंख वहां तक ही देख पाती है जहां तक मेरी आंखों की दृष्टि जाती है। उस दीवार के पार क्या हो रहा है, या इस शहर के बाहर क्या हो रहा है, ये मेरी आंखें नहीं देख सकती। परंतु सर्वज्ञता, सब कुछ जानने का जो विशेष गुण है, उसका आधार तो ईश्वर में ही रहता है। इसलिए तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है। ईश्वर ओमनीसाइंट है। विश्व, इस ब्रह्मांड की समस्त चीजों को, समस्त तत्वों को ईश्वर जानता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इसका अर्थ हो गया कि ईश्वर से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, और सभी सर्वोत्कृष्ट जो सर्वज्ञता है, उसका आधार भी कौन है, ईश्वर ही है।
आपके समझ में आ गए ना दूसरा सूत्र भी। अब देखो तीसरा सूत्र क्या है जो आपके इसमें ईश्वर की परिभाषा में काम आएगी। पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरुः, पूर्व का मतलब जो चीज पूर्व में घटित हो चुकी है। पूर्वेशाम जो पूर्व में हो चुके हैं गुरु, उनका भी ये क्या है, गुरु है। आपको पता है ना कि पूर्व में ब्रह्मा, कपिल, सनक, सनंदन आदि कई तत्वदर्शी गुरु हुए जिन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान उन्होंने दिया। उन सभी आदि गुरुओं का भी ईश्वर क्या है, गुरु है। पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्वों का भी गुरु, यह इसका अर्थ होता है। सभी तत्वदर्शियों का ये क्या है, गुरु है। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या करता है, जो अपना ज्ञान होता है वो किसी माध्यम से ऋषियों के हृदय में प्रकट करके वेद बने तो क्या, ऋषयः मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः। ऋषियों ने मंत्रों को देखा, मंत्र किसी ने लिखे नहीं, देखा था उन्होंने, है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर क्या है, सभी का गुरु होने के कारण किसी भी हृदय के अंदर अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर देता है। ठीक है, इसलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है, यह गुरुओं का भी गुरु है। वह काल से सीमित नहीं होता है। देखो पूर्व के जो गुरु थे वो भी काल में बंध गए। कैसे? क्या आज वो उपलब्ध थोड़ी है वो ऋषि मुनि, नहीं है ना। सब समय के काल के ग्रास बन गए, समय रहते उनका शरीर नष्ट हो गया। पर ईश्वर को काल अप्रभावित करता है, काल उसका स्पर्श नहीं कर सकता, समय पर समय का कोई भी असर नहीं करता। समय रहते ये शरीर बूढ़ा भी होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा ये शरीर नहीं भी रहेगा, ठीक है ना। तो पर ईश्वर एक ऐसा है, कालेन अनवच्छेदात्, काल से भी उसको सीमित नहीं किया जा सकता, काल की भी उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, ये इसकी परिभाषा, ये जो योग सूत्र है ये आपको मैंने तीसरा भी सूत्र मैंने आपको बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण है आपके क्या है वो आपको बता देता हूं। तस्य वाचकः प्रणवः, ये जो योग सूत्र में जो तस्य लिख रखा है, तस्य तत् शब्द की षष्ठी एक वचन पुल्लिंग में तस्य बनता है। तस्य का अर्थ इसका, किसका, ईश्वर का। तो आप तस्य लिखोगे ना तो तस्य का अभिप्राय क्या होगा, ईश्वर का। वाचकः बोधकः प्रणवः, प्रणवः बोलते हैं ओमकार को, ओम होता है उससे ईश्वर का बोध होता है। आपके समझ में आ रहा है ना, ईश्वर का वाचक या बोधक प्रणव है। प्रणव अर्थात ओंकार है, ओंकार से हमें पता चलता है कि ईश्वर क्या होता है। ईश्वर ओंकार के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है। ओम नाम उसके पूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। ईश्वर का जितना भी स्वरूप है वो ओंकार की साधना से, ओंकार के करने से क्या होता है, ओंकार के करने से अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको पता है कि ओंकार का योग के अंदर भी ओंकार की कितनी बड़ी महिमा है। सामान्यतया मैंने पढ़ा कहीं पे कि यदि रीढ़ की हड्डी में कहीं दिक्कत होती है तो ओंकार का उच्चारण करते हैं तो रीढ़ मजबूत होती है। क्योंकि जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे आपका मस्तिष्क, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, शरीर का संचार बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शन है, भारतीय दर्शन जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उन संस्कृत में प्रणव को इतना अच्छे से बताया, ओंकार को बताया, जिसके आज भी हम क्या कर रहे हैं, फल हम देख रहे हैं। और आपको पता है योग दर्शन, योग तो एक प्रकार का दिवस मनाने लग गए। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है ना, तो कितने विश्व के कितने देशों ने वहां पे मुहर लगाई कि हम योग दिवस को स्वीकार करते हैं। तो हमारी संस्कृत की स्वीकार्यता देखिए आप, संस्कृत में इतने न जाने कितने बड़े खजाने भरे हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ रख सकता है और आगे आने वाले समयों में इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता बढ़ने वाली है। इसलिए तो आप मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे निवेदन करता हूं कि आप संस्कृत को पढ़िए और लोगों को जागरूक कीजिए कि लोग संस्कृत को पढ़ सके। तो प्रणव शब्द है वो क्या है, ईश्वर का वाचक है। प्रणव शब्द प्र उपसर्ग और ऋणु धातु से बना है। ऋणु धातु का मतलब होता है स्तुति करना। क्या होता है, स्तुति करना। इस धातु से निष्पन्न होता है। जिस पद के द्वारा, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, जिस पद के द्वारा
प्रकृष्ट रूप परमात्मा की स्तुति की जाए उसको प्रणव कहा जाता है। प्रणव जो पद है वो प्र उपसर्ग और णु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तुति करना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जिसका प्रकृष्ट रूप से अच्छे तरीके से परमात्मा की स्तुति होती है, वो किसके द्वारा होती है? ओमकार के द्वारा। जब आप सुबह सुबह बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे ही परमात्मा की क्या होती है? स्तुति होती है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का स्वीकार करने से शीघ्र ही समाधि लाभ की संभावना रहती है। योग है ना, उसमें क्या? योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या करता है? हमारे शरीर की जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध करता है। जब कोई विद्यार्थी होता है, उसका जब चित्त की वृत्तियां पढ़ाई में लग जाती है तो वह व्यक्ति सफल हो जाता है। अब उसकी चित्त वृत्तियां भटकती है, कभी टीवी की तरफ, कभी गेम की तरफ, कभी बाहर की तरफ। तो इन चित्त वृत्तियों का निरोध करके एक ही जगह लगाने से क्या होता है? क्या होता है? समाधि लाभ होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और उस समाधि लाभ में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर को केंद्रित करके जब हम करते हैं तो जल्दी हमारी समाधि लाभ हो जाती है। इस प्रकार से हमने ईश्वरवाद है योग दर्शन में, उसके बारे में पढ़ा। मैं पुनः एक बार रिपीट करवा देता हूं ताकि आप इसको स्मरण कर सको, रिकॉल कर सको। योग दर्शन का ईश्वरवाद में हमने देखा सांख्य और योग दर्शन समान दर्शन है। इन दोनों दर्शनों में प्रकृति और पुरुष दो सामान्य तत्व माने जाते हैं। और प्रकृति है वो जड़ है, पुरुष है वो चेतन है। और उस पुरुष जैसा ही एक विशेष चेतन तत्व है, उसका नाम है क्या? ईश्वर। और सांख्य दर्शन में ईश्वर को माना नहीं जाता है, इसलिए निरीश्वर दर्शन और योग दर्शन में ईश्वर को माना जाता है, इसलिए सेश्वर दर्शन कहा जाता है। ईश्वर की परिभाषा में हमने सबसे पहले देखा क्लेश कर्म विपाक आशयई ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष, ऐसा योग सूत्र हमने पढ़ा था। क्लेश को बताया मैंने, जो मानव मात्र को दुखी करे। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 प्रकार के क्लेश होते हैं जो हमें इनसे दुख मिलता है। ईश्वर को ये क्लेश छू नहीं सकते, इसलिए ईश्वर क्या है? क्लेशों से अस्पृष्ट है। उसके बाद में हमने यह देखा कि कर्म से भी अछूता है। जो व्यक्ति देह बंधन में आकर, जीवात्मा जब देह बंधन में आकर कुछ कर्म करती है, पाप पुण्य, उनको कर्म कहा जाता है। वस्तुतः ईश्वर इनसे भी अछूता है। उसके बाद में विपाक मैंने बताया, कर्मों का जो फल है, कर्मों का फल परिणाम है वो विपाक रूप में रहता है, जिनको सुख दुख के रूप में भोगना पड़ता है। और आशय का मैंने बताया, जो कर्म फल हमने भोगे नहीं है वो हमारे संस्कार रूप में रह जाते हैं, उनको आशय और वासना भी कहा जाता है। ये तो मैंने आपको इसके ये जो है ना तत्र ईश्वर वाला, इसका मैंने आपको समझाया। दूसरा मैंने सूत्र बताया तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर से बढ़कर दूसरा कोई तत्व है नहीं है, उससे अतिशय कुछ भी नहीं है। सर्वज्ञ बीज सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञता का मूल आधार है। और पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो सभी ब्रह्मा आदि का क्या है? गुरु है, समय में उसको सीमित नहीं किया जा सकता। और उसका वाचक प्रणव है। इसके बारे में आज हम सभी ने ईश्वरवाद के बारे में पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको सूत्र बताए हैं, आप कुछ याद कर सको या न कर सको, इन 3 सूत्रों को याद कर लेना, फिर मैंने जो बताया वो व्याख्या कर देना। आपकी परीक्षा में प्रश्न सही होगा और अच्छे नंबर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कक्षा ली। पुनः मिलेंगे नए कोई दर्शन के टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।